किसी मैच में उन्होंने परफॉर्म करके नहीं दिखाया एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज somewhat highly overrated as well. पेशावर अब तो हारेगी. कोयला ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी का कोई चांस ही नहीं बन सकता. कैसे बनेगा? नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम तो वापस बांग्लादेश चले गए फॉर द नेशनल ड्यूटी. तो पेशावर के चांसेस जीतने के बहुत ज़्यादा कम हो गए और कोयला ग्लैडिएटर्स जिन्होंने अपना पिछला मैच 61 रन से जीता था वो एक टफ टाइम देंगे और शायद विनिंग स्ट्रीक को तोड़ पाए पेशावर ज़ल्मी की. ये मेरा नहीं कहना, ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है. ये बहुत सारे लोगों का कहना है जिनको लगता है कि पेशावर ज़ल्मी अगर जीत रही है सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग अटैक. देखो आप कह सकते हो, यू कैन हैव अ डिबेट ओवर दैट टॉपिक क्योंकि बॉलिंग अटैक वाकई में उनका तगड़ा है. फ़खार अहमद इन द पावर प्ले, फिर सुफियान मुकीम, फिर पेसर्स लाइक नाहिद राना तो बल्कि सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर नजर आ रहा था इस पीएसएल में, राइट. एंड देन शरीफुल इस्लाम. सो एक बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ है. बट दैट एब्सोल्युटली डजंट मीन कि पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग कुछ नहीं कर रही. आपको याद होगा जब पेशावर ज़ल्मी का पीएसएल 11 का पहला मैच था, दैट वाज अगेंस्ट विंडीज एंड दे चेज डाउन अ टारगेट ऑफ 200 प्लस रन्स इन स्पैन ऑफ 19.1 ओवर्स. दैट टू अगेंस्ट अ बॉलिंग अटैक विच इंक्लूडेड नसीम शाह, विच इंक्लूडेड मोहम्मद आमिर. फिर अगर आप बात करो लाहौर कलंदर्स वाले मैच की तो उसमें भी 173 रन का कोई टारगेट सेट किया था. इवन जो कराची किंग्स वाला मैच आई रिमेंबर उसमें भी इन्होंने 246 रन का टारगेट कोई सेट किया था. इवन जो इनका अभी मैच गुजरा है मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट, इसमें इन्होंने इतना अच्छा टारगेट सेट किया 190 समथिंग रन का. सो आपको देखना पड़ेगा कि ये टारगेट चेज भी हो रहे हैं, ये टारगेट खुद सेट भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं हो रहे. इट मीन्स कि इनके जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें सिर्फ इनका टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा है इन कुशल मेंडिस एंड बाबर आजम, बट इनके फिनिशर्स भी अपना फिनिशिंग का जो रोल है वो बड़े बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं. आप चाहे देख लो अब्दुल समद की बात कर लो, चाहे माइकल ब्रेसवेल की बात करो, एवरीवन इज चिपिंग इन. हर कोई वो जो होता है ना कि हर टीम मिसेस आउट ऑन 15 to 20 एक्स्ट्रा रन्स. पोस्ट मैच टॉक में आके कहते हैं कि यार वी वर शॉर्ट ऑन 10 to 15 रन्स. वो जो 10 to 15 रन्स का कुशन है वो उनकी बैटिंग उनको प्रोवाइड कर रही है. मैं ये नहीं कह रही कि दे विल एब्सोल्युटली नॉट मिस नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, दे विल, ठीक है, क्या पता हार भी जाए कल के मैच में. बट जिस तरह की फॉर्म बनी हुई है और टू बी वेरी ऑनेस्ट जब एक टीम जीतती आती है ना, उनकी विनिंग स्ट्रीक कोई भी टीम नहीं तोड़ पाती, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस शैटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और स्पेशली ऐसी टीम के लिए जो खुद मतलब किसी खाते में नहीं है. उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स, आप बेशक हैदराबाद किंग्समैन और पिंडीज को कह लो, बट कोयटा ग्लैडिएटर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स इन दिस पीएसएल. 5 में से 3 मैचेस हारे हुए, सिर्फ 2 जीते हुए, ठीक है. सो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं क्योंकि उनकी बैटिंग में एक तो कोई परफॉर्म कर नहीं रहा, जो कर रहे हैं वो बहुत इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है. जैसे राइली रूसो है, जैसे शामिल हुसैन है, सऊद शकील जैसे हैं, तो हसन नवाज इज द ओनली वन जो उनका सबसे बड़ा पॉजिटिव है उनकी बैटिंग में, ठीक है. वरना एज सच अगर आप बॉलिंग में उठा के देख लो तो दे आर वंस अगेन हाईली डिपेंडेंट ऑन उस्मान तारिक. उस्मान तारिक भी इकोनॉमिकल हैं बट वो भी कभी कभी विकेट्स लेके देते हैं. सेम गोज फॉर अबरार अहमद. सो एक कांटे का मुकाबला हो सकता है, बट आई स्टिल बिलीव के पेशावर ज़ल्मी इज विनिंग दिस मैच. प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मी विल बी सुफियान मुकीम ऑब्वियसली फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी एंड कुशल मेंडिस वंस अगेन बिकॉज आई लव टू वॉच हिज बैटिंग. एंड अब कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर हम बात करें सो इट्स गोइंग टू बी बैटिंग में इट्स गोइंग टू बी ख्वाजा नाफे. 6 करोड़ समथिंग के लिए इनको खरीदा गया है, बट किसी मैच में उन्होंने परफॉर्म करके नहीं दिखाया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज somewhat highly overrated as well. And bowling में I'm gonna go with Usman Tariq. What do you guys have to say? Do let me know in the comments below. और आपकी क्या predictions हैं वो भी बताइएगा.